जय हिंद साथियों, मैं शुभम कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वर्ग ज्ञात करने की कुछ महत्वपूर्ण विधियों के बारे में बताऊंगा जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति आवश्यक होता है। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा जो कि 11 से लेकर के 999 तक का वर्ग मात्र एक विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम 1 से 10 तक का वर्ग ज्ञात होना अति आवश्यक है। तो 1 का वर्ग 0 1, यहाँ ध्यान देना है दोस्तों कि हमें 1 का वर्ग 1 न लिखकर 0 1 लिखना है ताकि आगे हल करने में हमें आसानी हो। 2 का वर्ग 0 4, 3 का वर्ग 0 9, 4 का वर्ग 16। यहाँ पर हमें 0 16 नहीं लिखना है क्योंकि 16 में स्वयं ही 2 अंक हैं, तो हमें 2 अंक वाला लेकर चलना है। 2 अंक से कम नहीं होना चाहिए, 3 अंक हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अगर आपको 1 से 10 तक के वर्ग याद हैं तो यकीन मानिए आपको मैं एक ऐसी विधि बताऊंगा जो कि 11 से लेकर के 999 तक का वर्ग आप बहुत जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उस विधि के बारे में। मान लीजिए कोई संख्या है 68, इसका वर्ग अभी हमें नहीं ज्ञात है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। इकाई का अंक यहाँ पर 8 है। अब हम इसका वर्ग ज्ञात करेंगे तो 8 का वर्ग हमें 64 प्राप्त होता है। इसके बाद इकाई के अंक को छोड़कर जितने भी अंक हमारे पास बचते हैं अब हम उसका वर्ग ज्ञात करेंगे। इकाई का अंक छोड़ने के बाद यहाँ पर हमारे पास दहाई के अंक में 6 बचता है। 6 का वर्ग 36 हो जाता है। अब यहाँ पर हम इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। यहाँ पर 6 गुणे 8 गुणे 2 बराबर 96 आ जाता है। अब इसे हम व्यवस्थित रूप से लिख करके इसको जोड़ देंगे। तो सर्वप्रथम दहाई के अंक में 6 है, 6 का वर्ग 36 है, तो हम पहले 36 लिखेंगे। उसके बाद 8 का वर्ग 64 है, तो हम 64 लिख लेंगे। अब इसमें हम 96 जोड़ देंगे, लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पर इकाई का अंक छोड़कर हम जोड़ेंगे। तो अगर हम 96 को यहाँ पास जोड़ देते हैं तो ये 4 हो जाता है। 6 6 12, 9 6 15, 1 16, 3 1 4, 46 24 हमारे पास उत्तर आ जाता है। तो यहाँ पर 68 का वर्ग हमें ज्ञात हो जाता है 46 24। जी हाँ दोस्तों, इतनी जल्दी आप 999 तक की किसी भी संख्या का वर्ग बहुत जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 3 अंकों का वर्ग आपको ज्ञात करके दिखाते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 132, इसका वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो इसका वर्ग भी हम उसी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। सर्वप्रथम 2 का वर्ग, यहाँ पर हम 0 4 लिखते हैं। इसके बाद इकाई का अंक छोड़ने के बाद यहाँ पर हमारे पास 2 अंकों वाली संख्या बचती है जो कि 13 है। अब हम 13 का वर्ग ज्ञात करते हैं जो कि 169 होता है। अब पुनः इन तीनों संख्याओं को हम आपस में गुणा कर देंगे। यहाँ पर पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या 2 है और तीसरी संख्या ये जो वर्ग लगा रहता है वो 2 है। अब इसको हम आपस में गुणा कर देंगे तो 52 प्राप्त हो जाएगा। अब फिर से हम इसे उसी तरह व्यवस्थित रूप में लिख कर जोड़ देंगे तो 169 0 4 और इसमें हम इकाई का अंक छोड़कर 52 जोड़ेंगे। ये 4 हो जाएगा, ये 2,
9 5 14, 6 1 7 और 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पास हमारे पास 17,424 आया है, जो कि 132 का वर्ग है। 132 का वर्ग 17,424 हमें ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार से आप 999 तक का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की विधि को डायरेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए, अब जैसे हमारे पास 58 का वर्ग ज्ञात करना है, सबसे पहले हम इसका वर्ग लिखेंगे तो 64 हो जाएगा, फिर इसका वर्ग लिखेंगे तो 25 हो जाएगा, और इन तीनों का हम गुणा करेंगे तो 5 गुणे 8 गुणे 2, यहाँ हमारे पास इनका गुणा करने पर 80 प्राप्त होता है। 80 को हम इसमें जोड़ देंगे, इकाई का अंक छोड़कर जोड़ेंगे तो 4 6 8 5 13 2 1 3 33 64। ये हमें वर्ग ज्ञात हो जाता है। 58 का वर्ग 33 64। इस प्रकार आप बहुत जल्दी किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही हम 3 संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 123 का वर्ग। सर्वप्रथम हम 3 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो 09 हो जाएगा। इसके बाद इकाई का अंक छोड़कर हम लिखेंगे तो ये 12 हो जाता है। तो 12 का वर्ग 144 होता है। अब इन तीनों संख्याओं का गुणा हम अलग से कर लेते हैं तो ये उत्तर हो जाता है 72। अब इस 72 को हम इकाई अंक छोड़ करके जोड़ देंगे तो हमारे पास 9 2 7 4 11 4 1 5 और 1 151 29। जी हाँ दोस्तों, 123 का वर्ग हमें ज्ञात हो जाता है 15,129। इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग 11 से लेकर के 999 तक के मध्य में ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको 50 के समीप वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने की विधि बताऊंगा। इसे रटना नहीं है दोस्तों, इसे ध्यान में रखकर इसी तरह से हल करना है। 50 के समीप वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम 25 को आधार मानते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे कि 52 है। 52 का वर्ग हमें ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम हम 2 का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पास देखेंगे कि 52 50 से कितना अधिक है, तो यह 50 से 2 अधिक है, क्योंकि 50 + 2 बराबर 52 होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 50 जो है 2 अधिक है, 50 से 2 अधिक है 52। इस 2 को हम 25 में जोड़ेंगे तो 25 में 2 जोड़ने से 27 प्राप्त हो जाता है। तो इस 27 को हम यहाँ पास इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद हम 2 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो 2 का वर्ग हमें ज्ञात है 04 होता है। तो 2 का वर्ग 04 हम यहाँ लिख देंगे और यही हमारा 52 का वर्ग होता है। तो इस विधि से आप 50 के समीप वाली किसी भी संख्या का वर्ग बहुत जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। अब इस तरीके से आप 31 से लेकर के 69 तक का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, जो कि 50 के समीप मानी जाती हैं। इनमें हमें ध्यान रखना है कि आधार हमें 25 को मानना है। अब मैं आपको 50 से कम वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या 46 है जिसका वर्ग हमें
ज्ञात करना है। अब हम यह देखेंगे कि यह 50 से ज़्यादा है या कम। तो हमें ज्ञात है कि 50 माइनस 4 बराबर 46 होता है। यहाँ पर -4 आया है, तो 25 में से हम 4 को घटा देंगे, तो 25 में से 4 घटाने पर हमें 21 प्राप्त हो जाता है। तो 46 के वर्ग में हम इस 21 को यहाँ पर उसी तरह से उतार लेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 4 का वर्ग कितना होता है। तो हमें ज्ञात है कि 4 का वर्ग 16 होता है, तो यहाँ पास हम 16 लिख देंगे और यही हमारा 46 का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से आप 31 से 69 तक का वर्ग 25 को आधार मानकर ज्ञात कर सकते हैं, जो कि 50 के समीप है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पास हमें 50 का भी उपयोग करना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई ऐसी संख्या आ जाती है जिसको 25 से घटाने पर उसका वर्ग 3 अंकों का होता है, तब हम कैसे हल करेंगे इसको जानते हैं। अब जैसे हमारे पास मानकर चलते हैं कि संख्या 39 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। 39 का वर्ग ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम इसे देखेंगे कि यह 50 से कितनी कम है। तो हमें ज्ञात है कि 50 माइनस 11 बराबर 39 होता है। अब यहाँ पर हम 25 को आधार मानते हैं और यहाँ पर -11 दिया हुआ है, तो हम 25 में से 11 घटा देंगे तो हमें 14 प्राप्त हो जाता है। अब 39 के वर्ग में इस 14 को अभी हम नहीं लिखेंगे दोस्तों। अब इसको आगे हम देखते हैं कि इस 14 को हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम 11 का वर्ग करते हैं तो हमें संख्या 121 प्राप्त होती है, जो कि 3 अंकों की है। तो यहाँ पास हम मात्र 2 अंक यहाँ पर लिखेंगे और इस 1 को हम हासिल के रूप में लेकर इस 14 में जोड़ देंगे, तो 14 और 1 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा और इस 15 को हम अब यहाँ लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं 39 का वर्ग 15 21 हमें ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार से हम 60 के ऊपर वाली संख्याओं को भी हल कर सकते हैं। जैसे कि अगर 62 का वर्ग हमसे पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि 50 + 12 करने पर हमें 62 प्राप्त होता है। यहाँ पर +12 दिया हुआ है और हम आधार 25 को मानते थे, तो 25 + 12 करने पर हमें 37 प्राप्त होता है। इस 37 को हम यहाँ पास नहीं लिखेंगे, क्योंकि 12 का वर्ग करने पर 144 आता है और इस 2 संख्याओं को अब हम यहाँ लिख देंगे। इस 1 को हम हासिल के रूप में इस 37 में जोड़ देंगे तो हमें 38 प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार से 62 का वर्ग 38 44 हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप 50 के समीप वाली संख्याओं का वर्ग मात्र 10 सेकंड के अंदर ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप 50 के समीप वाली संख्याओं का वर्ग किस प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए 45 का वर्ग, फिर 46 का वर्ग, 47 का वर्ग, 48 का वर्ग, 49 का वर्ग हमें निकालना है। तो हम कितना जल्दी इसे करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 50 45 से कितना कम है। तो 50 45 से 5 कम है। अब हम यहाँ पास आधार 25 को मानते थे, तो 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 प्राप्त होता है और 5 का वर्ग 25 प्राप्त होता है। अब चूंकि 5 के वर्ग में तीसरी संख्या कोई नहीं है, इसलिए इस 20 को हम यहाँ लिख देंगे और इस 25 को हम यहाँ लिख देंगे,
इस प्रकार से हमें 45 का वर्ग प्राप्त हो जाता है। 46 का वर्ग हमने ज्ञात किया था दोस्तों, 21 16 आया था। 47 का वर्ग हम ज्ञात करेंगे तो 50 से यह 3 कम है, तो हम 25 में 3 घटाएंगे तो हमें 22 प्राप्त होता है, और 3 का वर्ग करने से 9 आ जाता है। 22 0 9 यहाँ पर 47 का वर्ग हो जाता है। इसी प्रकार से 48 का वर्ग 23 0 4, 49 का वर्ग 24 0 1। इस प्रकार से आप 31 से लेकर के 69 तक की संख्याओं का वर्ग मात्र 10 सेकंड के अंदर ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसी तरह के वीडियो पाते रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको चैनल पसंद आया कि नहीं। धन्यवाद।